गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। नाव और धारा, नाव और धारा। थोड़ा सा देख लीजिए यहां से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और नीचे आना पड़ेगा हमको। नाव और धारा, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए इसका कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो यह चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नाव धारा आपको समझ में नहीं आता। इसका कुछ कंसेप्ट है जिसको दिमाग में रखना है। हम बहुत बेहतरीन तरीका से इस चैप्टर का सॉल्यूशन आपके पास लेके आए हैं। इसका सबसे पहले देखिए बेसिक चीज क्या होता है। अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में देखिए, जब धारा की दिशा में आप जाइएगा तो आपका जो स्पीड होगा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इस कंडीशन में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाता है, जुट जाता है। अर्थात धारा की दिशा में, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, अर्थात जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हम तेज चलेंगे, क्योंकि दोनों x प्लस वाई हो जाता है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई, ठीक है। नाव की चाल अगर x किलोमीटर है और धारा की चाल अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्या कहता है। धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब समझिए, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब कि x प्लस वाई। धारा की जब दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, धारा की चाल और नाव की चाल ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर हमारे पास a है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर b किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई का वैल्यू b दिया है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, a प्लस बी बाई 2, और धारा की चाल a माइनस बी बाई 2। इस कंसेप्ट को समझ में आया कि नहीं? इस कंसेप्ट यहां पे देखिए, जब धारा के दिशा में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाता है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो धारा की दिशा में है हमारा क्या, 10 किलोमीटर। इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया गया है,
और विपरीत दिशा में 8 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया है। यह समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं तो y कट गया, 2x बराबर कितना हुआ 18, x बराबर कितना हो गया 9। यही हम कॉन्सेप्ट इतना लिखने के बावजूद डायरेक्ट लिख देते हैं a प्लस बी बाई 2, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों को हाफ कर देंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। शांत जल में नाव की चाल क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। सपोज दैट अगर मान लीजिए 10 और 8 है, अगर हम धारा की चाल निकालना चाहते हैं तो इस दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x x कट गया, 2y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इतना कंसेप्ट समझ गए तो समझिए कि आपका 50% बोट एंड एयरस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जो हम कंसेप्ट बताए हैं उसका यूटिलाइज यहां पे कीजिए। जैसे कि एक नाव धारा के दिशा में यह साइन हो गया धारा के दिशा में और यह साइन हो गया धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी धारा की दिशा में 24, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि धारा के दिशा में नाव की चाल जो है वह 6 किलोमीटर पर आवर हो गया और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी वही दूरी, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो धारा के दिशा में चाल क्या 6 किलोमीटर पर आवर और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बोले कि नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, क्या बताए थे a प्लस बी बाई 2 अर्थात 6 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 10 बाई 2, 5 किलोमीटर। क्या हो गया 5 किलोमीटर आपको हो गया शांत जल में नाव की चाल। और धारा की चाल क्या हो जाएगी तब a माइनस बी अर्थात 6 माइनस 4 बाई 2 कितना हो गया 2 बाई 2 अर्थात 1 किलोमीटर। देखिए नाव की चाल 5 किलोमीटर और धारा की चाल 1 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में 6 है तो 5 और 1 6 दोनों चाल जुट जाता है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा 5 में से गया 4। ठीक है, यह हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। जो हम कंसेप्ट बताए थे उसको यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए। धारा की दिशा में चाल 6 और अपोजिट डायरेक्शन में चाल 4, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी a प्लस बी बाई 2 अर्थात 6 4 10 बटा 2 5 किलोमीटर और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी 6 में से 4 गया 2 बाई 2 बराबर 1 किलोमीटर। यह हो गया नाव की चाल, एक हो गई धारा की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। धारा के अनुदिश धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो चाल क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 मिनट को घंटा में बदलिए अर्थात 1 गुने 60 बटा 5, 12 25 60, 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत बेहतरीन और बेसिक तरीका से हम आप लोगों को बता रहे हैं। और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के दिशा में चाल क्या हो गई 12 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल पूछ रहा है आपसे, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होता है a माइनस बी बटा 2, 12 माइनस 6 बटा 2 अर्थात 6 बटा 2 कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव की चाल पूछता तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल देते हैं,
जोड़ के 12 आया है, एक का वैल्यू 3 है तो एक का वैल्यू कितना हो गया 9। धारा और नाव की चाल जोड़ने पे 12 आया है क्योंकि धारा की दिशा में चाल 12 है, तो धारा की चाल और नाव की चाल जोड़ के ना 12 आया है, तो एक का वैल्यू 3 है तो दूसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 नहीं हो जाएगा, 9 3 12 है, 9 में से 3 गया 6, एक निकल गया 2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उतनी ही दूरी धारा के अनुदिश जाने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में स्पीड दिया गया है, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई इसकी, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है आपका 56 किलोमीटर और समय कितना है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में बदल दिए, 15 दिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 3 7/4, तो यह 4 ऊपर चला गया 4, 7 8 56, 8 चौका 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दिया गया है कितना आपका 36 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा सोचिए, शांत जल में नाव की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल घटाया जाता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल घटाने के बाद 32 आया है, एक का वैल्यू 36 है, तो 36 में से कितना घटेगा तो 32 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, अर्थात धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई। 36 अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, हम x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है कितना 32 और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है शांत जल में नाव की चाल 36, तो यहाँ पे 36 लिखिए, माइनस वाई इक्वल टू 32, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -4 हो गया, y बराबर कितना हो गया 4, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव की चाल 36 है और अपोजिट डायरेक्शन का चाल 32 है, तो 36 में से कितना घटाइएगा 32 हो जाएगा 4 किलोमीटर, इसलिए धारा की चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखा जाए इसको। कह रहा है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाकर वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है, मतलब जाने और आने टोटल टाइम कितना है 2 घंटा, तो प्रतिकूल जाने में लगा समय बताइए। धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाकर वापस आने में, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस नहीं दिया है क्या, 6 किलोमीटर जाकर आने में, धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है, प्रतिकूल जाने में लगा समय बताइए। देखिए यह पहले हम इसको कंसेप्ट वाइज बताते हैं, कंसेप्ट वाइज बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे भी निकल सकता है, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, 6 किलोमीटर गया है और 6 किलोमीटर आया है, तो डिस्टेंस उसको प्रतिकूल जाने में ज्यादा समय लगा होगा, मतलब जाने में ज्यादा समय और आने में कम समय, क्योंकि गया है धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन कर रहा है धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर गया है, प्रतिकूल 6 किलोमीटर गया है तो जाने में ज्यादा समय लगेगा और आने में कम समय लगेगा। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस की बात करें तो d बराबर क्या हो जाता है x माइनस वाई, प्रतिकूल जाने में स्पीड चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा, और प्लस डिस्टेंस x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया समय t, जाने और आने में टोटल मिलाकर लगा हुआ समय। अगर यहां से हम d कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर हम डी डिस्टेंस की बात करें तो इधर जाके पलट जाएगा टी से, तो टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई वाई कैंसिल 2x। यह बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। कब? जब जाने और आने दोनों का समय आपके पास दिया गया हो तब। फॉर्मूला कैसे है बता दिए हम। अब यहां पे मान रखिए आप, डिस्टेंस कितना है आपका 6 किलोमीटर, समय कितना है जाने और आने में 2 घंटा समय लगा, इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, एक्स का मतलब कि नाव की चाल, नाव का चाल नहीं है आपके पास, क्या है? धारा की चाल है। एक्स स्क्वायर माइनस धारा की चाल 4 है, 4 चुका 16 बटा 2x। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ भी कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, 6x हो गया, 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। लेकिन इस कंसेप्ट से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो चुटकियों में बन जाएगा, बहुत इजी में बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। यह बहुत गहरा क्वेश्चन है। गुना करके 16 घटा के 6, बोलिए 8 दू 8 2 16, 8 दू 8 में 2 के 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो गया, बाजार खत्म। x बराबर क्या हो गया आपका 8। हमारा नाव का चाल क्या आ गया 8 किलोमीटर। पूछा है क्वेश्चन क्या आपसे, प्रतिकूल जाने में लगा समय बताइए, मतलब इसका वैल्यू पूछा है। डिफरेंस कितना है हमारा 6, डिस्टेंस 6 किलोमीटर, x का वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। 8 में से 4 गया 4, 6 बटा 4 कितना हुआ 1.5 घंटा जाने में समय लगा है। ठीक है, 1.5 घंटा उसको जाने में समय लगा और आधा घंटा आने में समय लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको एक बार और समझ लीजिए। यहां से ये तो कंसेप्ट फार्मूला हो गया आपका। डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब नाव की चाल आपसे पूछा, दिया नहीं गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस धारा की चाल 4 है, तो 4 चुका 16 बटा 2x, 2 गुना x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6x इधर हो गया और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर 6x इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया 16। फैक्टर किए हम 8x माइनस 8x प्लस 2x, 2x प्लस में है तो बराबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8x माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो गया। x का वैल्यू कितना है 8। अब प्रतिकूल जाने में लगा समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 6 है और चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4, 8 में 4 गया 4, टोटल हमारा 1.5 घंटा जाने में समय लगा। अब यहां पे इसको आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यह इजी वे में बन जाएगा। हालांकि वह कोई कंसेप्ट नहीं है, वह अंडरस्टैंडिंग पावर पे सोचिएगा। देखिए जाने, प्रतिकूल जाने में कितना डिस्टेंस है 6, स्पीड क्या है x माइनस 4 और वही x प्लस 4, टोटल समय हमारा 2 घंटा लगा। तो हम जानते हैं कि उसको जाने में ज्यादा समय और आने में कम समय लगा। 2 घंटा है तो 1-1 घंटा भी हम नहीं बांट सकते हैं। यहाँ पे 1 घंटा से कम समय लगेगा और यहाँ पे 1 घंटा से ज्यादा समय लगेगा। तो 1 घंटा से ज्यादा, या तो पहले हम इसको तोड़ के देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 1.5 घंटा समय लेते हैं तो यहाँ पे हमको आधा घंटा समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। 1.5 घंटा 6 किलोमीटर जाने में आपको 1.5 घंटा समय लग रहा है, तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या होगा आपका 6 किलोमीटर जाने में आपको 1.5 घंटा का समय लग रहा है, तो स्पीड क्या होना चाहिए 4 × 6, 4 का स्पीड होना चाहिए। बात समझ में आई। आपको 6 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा समय लग रहा है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 4 किलोमीटर, तबे ना 4 × 6 होगा। 4 किलोमीटर स्पीड कब आएगा, जब x का वैल्यू हम 8 रखेंगे तो 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। और आधा घंटा कब लगेगा, जब आपका स्पीड 12 का होना चाहिए। 6 किलोमीटर जाने में आधा घंटा समय लग रहा है, तो 12 का स्पीड कब होगा, जब यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 4 12, देखिए आधा घंटा यहाँ पे लगा और 1.5 घंटा यहाँ पे लगा, टोटल मिला के 2 घंटा हो गया। अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 8, तो 1.5 घंटा इधर से जाने में, आधा घंटा उधर से आने में, हमारा 2 घंटा सेटिस्फाई कर गया। 1.5 घंटा इधर जाने में, आधा घंटा उधर से आने में फॉलो कर गया, x का वैल्यू भी 8 आ गया। लेकिन यह कब बनेगा इस पैटर्न से, जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब बनेगा। ठीक है,
चलते हैं हम नेक्स्ट, नहीं तो इसको गोली मारिए आप। कंसेप्ट वाइज हम जैसे बताए हैं, डिफरेंट डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x, अगर जाने और आने दोनों का समय आपके पास दिया गया हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 10 कहां से 5 क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने से दोगुना समय लेता है। मतलब धारा के विरुद्ध जितना समय लिया, धारा के अनुदिश जाने में जितना समय लिया, उसका दोगुना समय विपरीत दिशा में जाने में समय ले रहा है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए 1 घंटा समय लग रहा है उसका, तो यहाँ पे 2 घंटा समय लगेगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने में उसे सेम डायरेक्शन की अपेक्षा दोगुना समय ले रहा है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं जब समय बराबर हो गया तो दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहां पे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो गया हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस 2। ठीक है, हमारा क्या होगा, धारा की चाल 2 किलोमीटर और नाव की चाल क्या है, x मान लीजिए। और इधर यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2, अर्थात यहां क्या हो गया हमारा स्पीड, और यहां क्या है टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अर्थात यह 2 हो गया, डिस्टेंस बराबर हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, बराबर। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अर्थात 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2। तो 2x में से x क्या कितना हो गया, x, और 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा 6। x इक्वल टू 6, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितना हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेके हम आ रहे हैं थोड़ा देर के बाद।